प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है ध्वनि। और इस पाठ के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष्य मनोहर। अर्थात कवि का यह मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे अपने सूखे हुए पत्तों को त्याग कर नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता व सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई हुई कलियों पर फेर कर उन्हें सुबह होने का संदेश देना चाहते हैं। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं को दूर भगाना चाहते हैं ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हुआ जा सके। अभी जो पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाई, ये व्याकरणिक दृष्टि से भी लिखी गई हैं और इसमें जगह जगह अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे अभी अभी, अभी अभी में पुनरुक्ति अलंकार है। जब एक ही शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न न होकर एक ही होता है, तो उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। मेरे मन में मृदुल वसंत, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक जब निषेध रहित आरोप लगाया जाता है तो वो रूपक अलंकार कहलाता है। फिर देखिए हरे हरे, हरे हरे में एक बार फिर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कलियां और कोमल, जब एक ही पंक्ति में एक वर्ण दो बार आता हो क्रमतः, यहाँ कलियां में भी पहले नंबर पर, पहले जगह पर क है और कोमल में भी पहले जगह पर क है, तो अगर क्रमतः बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही पंक्ति में होती है तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात कलियां और कोमल में अनुप्रास अलंकार है, हरे हरे में पुनरुक्ति अलंकार है, मृदुल वसंत में रूपक अलंकार है और अभी अभी में भी पुनरुक्ति अलंकार है। आगे की पंक्तियां जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें भी छुपे अलंकारों से आपको परिचित करवाऊंगा। आगे की पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस सहसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर इस पद्यांश में कवि फूलों की उन्नीदी आंखों से आलस्य हटाकर, उन्नीदी का अर्थ है कि नींद में डूबी हुई आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है।
वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नौ प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है, उसके जीवन में बहुत कार्य अभी बाकी हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वह अपने अदृश्य व अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसे जीवन में बहुत कुछ करना है। तो इस प्रकार इस पाठ का भावार्थ हम लोगों ने समझा। श्रवण के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे समझ गए होंगे। और इन बाद की दो पंक्तियों में भी व्याकरणिक दृष्टि से जो चीज़ें हैं उससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। इस पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता और सरसता है। नवजीवन का अमृत, नवजीवन का अमृत, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पंक्ति नवजीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। ऊपर मैंने बताया कि जब निषेध रहित आरोप लगता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। द्वार दिखा दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा मैं, ये जो पंक्ति है, ऊपर मैंने आपको समझाया था कि जब एक ही पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार क्रमतः हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ द्वार में द, दिखा में द और दूंगा में द, तीनों शब्दों में प्रथम स्थान पर द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। पुष्प पुष्प, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब एक ही शब्द दो बार आता है परंतु उसके अर्थ में बदलाव नहीं होता तो उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी भावार्थ मैंने आपको बताया। श्रवण के माध्यम से आप जितना भी समझ पाए उस आधार पर मैं आपको कुछ कार्य भी दूंगा। इस बीच इस पाठ में आए कुछ जटिल शब्दों से मैं आपका परिचय करा दूं। जैसे शब्दार्थ है मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। गात का अर्थ होता है शरीर। कर का अर्थ है हाथ। निद्रित यानी निद्रा में या सोई हुई। प्रत्यूष अर्थात प्रातःकाल, सुबह, कुछ भी कह सकते हैं। सहर्ष यानी हर्ष के साथ या खुशी से। अनंत जिसका अंत ना हो। ये कुछ जटिल शब्द थे जो इस कविता में थे, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और आपके लिए एक प्रश्न है, कवि अपने जीवन का अंत क्यों नहीं चाहता? पाठ में मैंने आपको बताया कि कवि क्या क्या चाहता है। कवि किस प्रकार अन्य पौधों में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहता है। इस आधार पे आप पाठ को समझिएगा और अपने समझ के अनुसार अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इस पाठ से संबंधित आगे के प्रश्नोत्तर पर विचार करने के लिए हम मिलेंगे अपनी अगली ऑनलाइन कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।